नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आए हुए तमाम साथियों को वेरी वार्म वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का डेट पे हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग पाना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम खुशी के साथ ये कहना चाहेंगे दोस्तों, एमआर मल्टी हब्स के थ्रू आप सभी को स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज के डेट में हमारे लिए अगर सबसे बड़ा वेल्थ अगर कुछ है, संपत्ति अगर कुछ है, वो है हमारा स्वास्थ्य। तो हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आज हम सीखने वाले हैं प्रो जॉइंट के बारे में, जो आज के डेट पे एक आम समस्या है दोस्तों, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो। जॉइंट्स पेन एक ऐसा समस्या है दोस्तों, जिस पेन्स के कारण लोग अपने कोई भी काम करे उस काम में ज्यादा से ज्यादा थकान को महसूस करते हैं। तो मैम, बिना लेट हुए प्लीज हैविंग ऑन स्क्रीन, और मैम आ चुके हैं। हार्टी वेलकम मैम, गुड इवनिंग। गुड तो इवनिंग मधु आपके सर। थ्रू आज की इस ट्रेनिंग को शुरुआत करना चाहेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग है मैम। थैंक यू। So good evening everyone and thank you Madhu sir from on behalf of MR. So मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब ये सेशंस रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताते हुए कुछ हम भी नया सीख जाते हैं, नया समझ जाते हैं। और जैसे कि आज मधु सर ने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग बिकॉज जो हमारी सेहत है, अगर वो खराब तो पानी पैसे की तरह बर्बाद होता है। और अगर सेहत अच्छी है तो उसी पैसे को आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में कहीं पे भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसीलिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेजर जो प्रॉब्लम है वो है हमारे घुटनों का दर्द, हमारी बॉडी पेन्स और हमारे शरीर में हो रही डिफरेंट टाइप की दर्द या पेन। सो बिना वक्त खराब किए, बिकॉज जो लोगों ने ज्वाइन किया है ऑन टाइम, उन लोगों की वैल्यू करते हुए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, डेफिनेटली एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, जोड़ों की दर्द से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की समस्या, उसको सही करने में हमारा बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। और ये है हमारा प्रोडक्ट प्रो जॉइंट। सो प्रो जॉइंट नाम से ही पता चलता है, जॉइंट जहां पर हमारे, जैसे कि ये जॉइंट है और इनमें कटर कटर जैसी आवाज आने लग जाए तो मतलब हमारी जो गाड़ी है, हमारा शरीर जो एक प्रीशियस गाड़ी है, इसको कहीं ना कहीं पर सही करने की और नॉक करने की हमें जरूरत हो चुकी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली जॉइंट में दर्द होता क्यों है, प्रॉब्लम क्यों आती है, और कैसे प्रो जॉइंट हमें उन सब तकलीफों से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये एक पिक्चर नीचे देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है कि नॉर्मल आपका नी जो है, नॉर्मल आपके घुटने जो हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं। सो ये हमारी थाई बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं। देन ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करते हैं कि हमारे जॉइंट्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए और उनकी मूवमेंट को सही तरीके से वो चल सकें, हम अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकें, ये उन चीजों के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं। और ये नीचे वाली हमारी जो लेग की बोन है जिसको शिन बोन या टीबिया भी कहा जाता है, और मैक्सिमम फ्रैक्चर इस बोन के होते हैं। अगर हम फ्रैक्चर्स को लेके चलें कि हड्डी टूट गई है, तो ज्यादातर जो हड्डी अगर लात की टूटती है तो वो यही बोन होती है जो विद टाइम कमजोर हो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। राइट। सो ये तो हमने बात की नॉर्मल अपनी बोन के बारे में, अपने जॉइंट के बारे में। अब हम देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और यहाँ पर हमने बनाया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो सबसे पहले आर्थराइटिस को समझ लेते हैं कि आर्थराइटिस क्या है। तो जैसे हमारे घुटने हैं, इसके बीच में हमें लगता है कि हड्डी जो है ये तो कुछ अलग ही चीज का बना है, लेकिन नहीं, हड्डी भी सेल की ही बनी होती है।
और ये हमारे बोन सेल्स होते हैं जो कि आपस में धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, हमें फास्फोरस चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए, तभी जाके हमारी बोन जो है वो तंदुरुस्त होती है। और दो जॉइंट के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, या हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में ग्रीस, कि घुटनों की ग्रीस खराब हो गई है, राइट? ये आपने सुना ही होगा। और घुटनों की ग्रीस विद टाइम विद एज जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। रीजन बीइंग बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब सोजिश, हड्डियों के जो सेल हैं उनकी सोजिश हो जाना बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स उम्र बढ़ने के साथ शरीर से कैल्शियम जो है वो निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो गई, और या तो हमारा शोल्डर या फिर हमारा नी, दोनों में से कहीं ना कहीं पे, या हमारा जो है वो घुटने में तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी या हमारे कंधे में तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। और यही प्रॉब्लम है जिसके कारण बैक बोन में भी मन के जो हैं वो धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जहां पर कि कैल्शियम या मिनरल्स हमारी बोन से निकल जाता है विद एज और विद टाइम। बट आजकल जैसे हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो बहुत सारे यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब यंग लोगों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो खान पान है वो अच्छा नहीं है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, कुर्सियों पे बैठने का काम ज्यादा बढ़ गया है, सारा दिन हम लैपटॉप पे लगे हुए हैं, अंदर बाहर चलने का वक्त नहीं है। सो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण प्रॉब्लम आती है। और डेफिनेटली जो है इसको हम सप्लीमेंटेशन के साथ, अपनी डाइट के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आता है हमारा गाउट। गाउट क्या कंडीशन है? आप सबने सुना होगा यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दालें खाने के लिए डॉक्टर ने बंद करा दिया है, या नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं, मीट अंडा ऐसी चीजें जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है बॉडी का एक प्रोसेस है जिसको हम क्लिनजिंग कहते हैं, कि शरीर में से जो एक्स्ट्रा बनेगा वो बाहर फेंक दिया जाएगा। बट जब वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो बॉडी के अंदर क्या है कि प्रोटीन खाने के बाद, प्रोटीन मतलब दालें हो गई, पनीर हो गया, या दूध वाली चीजें हो गई, या फिर हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, ये सब खाने के बाद उसके पचन के बाद जो एक टॉक्सिन आइटम या जो चीज हमारे शरीर में नहीं चाहिए, जो हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट है, जो खराब सामान है, उस काम को करने, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद वाला, उसको जो बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जा रहा, और धीरे धीरे आपके जॉइंट्स के अराउंड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो हमारे घुटनों के बीच में हम जो ग्रीस की बात कर रहे हैं, सो ये उसमें भी जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ऐसी कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। तो आपने देखा होगा एकदम से अटैक आया तो क्या होता है, एकदम पैर जो है वो खड़ जाता है, चल एकदम से आप सुबह उठे पैर ऐसा लगे एकदम खड़ गया, पूरा सोजिश आ रखी है, लाल हो रखे हैं, घुटना हो गया या हाथ हो गया, जिस भी एरिया को वो इम्पैक्ट करता है। और इसका इंडिकेशन बहुत जल्दी बॉडी देने लग जाती है कि जो हमारे पैर का टो है, राइट, अंगूठा जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ दिनों से आपको या तो पेन महसूस होगा, या आपकी जो हील है उसमें आपको एड़ी जिसे हम कहते हैं, इनमें कहीं ना कहीं पे आपको दर्द या चुभन महसूस हो रही होगी। और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो ये गाउट का इशू जो है वो फिर फुल स्पीड पे आके आपका सारा सिस्टम डिस्टर्ब करता है। देन आता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये क्या बला है आप सोच रहे होंगे। सो बेसिकली अब आप समझ गए कि घुटनों में अगर दर्द हो रही है तो मतलब वो दर्द सिर्फ एक कारण से नहीं है, ये चार कारण हैं। इन चार कारणों में से किसी भी एक कारण जो है वो आपके जॉइंट्स को पकड़ सकता है, और हो भी सकता है दो कारण इकट्ठे आपके जॉइंट को खराब कर दें, कि यहाँ से कैल्शियम भी कम हो गया और इधर से यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब हो गया, और आपके जो घुटने हैं या आपके जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको कह रही हैं कि बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा।
राइट? सो डेफिनेटली इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है ना? ये हम सब जानते हैं। कोविड में इतना तो हम सब समझ गए कि अपनी बॉडी की एक इम्यूनिटी है। सो वही इम्यून सिस्टम हमारे ही अपने जो हड्डियों के सेल हैं उनको खत्म करना शुरू कर देता है, उनको खराब करना शुरू कर देता है बाय मिस्टेक, ये सोच के कि ये बाहर से आया कोई फॉरेन मटेरियल है। और इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है हम देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और नॉर्मली ये एक जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है कि हमारे जीन्स में कोई इश्यूज आ गया, पेरेंट्स में प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स से बच्चों में आई, तो उसके कारण ये इशू आता है। और अगर हमारा खान पान का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे पेट की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो भी हमें जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड्डी का सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ पर हड्डियां जो है, गाउट की कंडीशन में सोजिश आएगी, फूल जाएगा, जिस एरिया में भी अटैक होगा वो एरिया काफी फूल जाएगा, उसमें सोजिश आएगी। और जब हम उसको अपना डाइट और सारी चीजों से ट्रीटमेंट लेंगे तो वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी अगर हम अपना डाइट अच्छा कर लें, कैल्शियम अच्छा से ले लें, तो वो चीजें बेटर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कंडीशन है वो अपने आप से ठीक नहीं होती। और जो हमारी एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वहां पर इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको स्टेरॉइड्स पे डाल दिया जाता है। बट आयुर्वेदा ने इसमें बहुत ही बेहतरीन जो है वो रिजल्ट दिए हैं। एंड डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये सारी ही प्रॉब्लम्स में आपको बेटरमेंट देने वाला है, सिर्फ एक में ही नहीं, सारी प्रॉब्लम्स में आपको बेटरमेंट देने वाला है। सो आर्थराइटिस अगर हमारी सोजिश हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो आपको समटाइम ऐसा महसूस होगा कि अंदर ना ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ऐसे लग रहा है कुछ जल रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पर जो है वो आप समझ लीजिए कि अंदर आपकी बोन्स कहीं ना कहीं पे डैमेज हो रही हैं। बहुत सारे लोगों का खान पान अच्छा नहीं होता, बॉडी एसिडिक होती है, ऊपर से वो सिगरेट और हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह का अगर इनटेक करते रहते हैं, तो उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है किसी भी तरीके का, अगर हम जॉइंट की बात करें। क्योंकि बॉडी का काम क्या है कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल के खून में लेवल्ड करना, सो दैट कि जो ब्लड है वो हमारा एसिडिक ना हो और वो खराब ना हो और हमारा इंटरनल इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं ना कहीं पे मेंटेन रहे। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि सडनली पेन होगा, सोजिश आएगी, लाली भी हो सकती है जिस एरिया में प्रॉब्लम है। सो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं पे आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो परेशान होने लग गया है और हमारे जॉइंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, जोड़ों में दर्द। सो ये जो फोटोग्राफ्स आप दो देख रहे हैं, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, के हाथ पैर जो हैं वो टेढ़े होने लग जाते हैं। और इन्हीं हाथ पैर के टेढ़े होने के कारण हमारे जो काम करने की कंडीशनिंग है वो खराब हो जाती है। हमें उठ के यहाँ से 2 कदम भी चलना पड़े तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और उसके कारण जो है वो पेशेंट अपनी जिंदगी में सोचता है कि अरे भाई मैं तो सिर्फ बिस्तरे के लिए ही रह गया। सो ऐसे पेशेंट्स में हम प्रो जॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है वो सब एक तरीके के आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं और टेस्टेड हैं, और प्रॉपर रिसर्च के बाद एक पूरी टीम है जो इन पे रिसर्च करती है। उसके बाद जाके अप्रूवल्स होने के बाद जो है ये प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट 100% सेफ एंड साउंड रहते हैं। देन आर्थराइटिस के आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? दर्द होगी,
सोजिश रहेगी और हल्का सा भी हाथ लगाएंगे ना, ऐसे लगेगा अरे यार मसल दुख रही है, हर वक्त ऐसे ऐसे आप बैठे दबाते रहेंगे कि अरे भाई बहुत दर्द है, आराम नहीं मिल रहा, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, चलने फिरने में ऐसा लगेगा कि एकदम से पैर जो है वो लॉक हो गया, या जो कंधा है वो एकदम से हमारा, हम हाथ ऊपर करना चाह रहे हैं बट ऊपर हो नहीं पा रहा क्योंकि ये लॉक हो गया, राइट। सो ये सब चीजें जो है क्यों आती हैं? फिजिकल इनएक्टिविटी एक कारण है कि सारा दिन हम बैठे रहते हैं, हिलजुल नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी। डेफिनेटली बोन्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए हमारे को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी रहता है। दर्द रहेगी, टेंडरनेस आएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशली मॉर्निंग जब सुबह के टाइम आप उठेंगे तो कम से कम पेशेंट को अपने बेड से नीचे पैर रखने में 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता है, और स्पेशली एज्ड जो लेडीज होती हैं उनको ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है एज कंपैरेटिवली मेल्स के अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो घुटनों में तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, और पैर से चलना वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लॉस ऑफ फीलिंग, हड्डियों में ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि साथ में भी है कि नहीं है। देन ग्रेटिंग सेंसेशन, कट कट की क्रैकिंग साउंड जो आती है ना, कि ऐसे हड्डी आप चल रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो क्रैकिंग साउंड आ रही है, आपस में दो चीजें जैसे रगड़ रही हो वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। देन बोन्स पर क्या होता है कि ऐसे करके आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको एक्सरे कराने जाएंगे, डॉक्टर कहेगा हड्डी बड़ी हुई है, राइट। सो वो हड्डी बढ़ने का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन हुई, और उस इन्फ्लामेशन के कारण वहां पर एक्स्ट्रा एक कैल्सिफिकेशन हो गया, या तो वो यूरिक एसिड का होगा, या हमारे स्पर्ट बन जाएंगे, ऑस्टियोस्पर्ट्स बन जाएंगे। सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी डे टू डे वर्क को, हमारी रोजमर्रा के काम करने की कंडीशनिंग को कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा परेशान कर जाता है। और एक्चुअली जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है विंटर्स में जाके उनकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है, बिकॉज सर्दियों में जोड़े जो हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी सेहत का और अपने बॉडी का जो है वो ध्यान अच्छे से दें। देन आर्थराइटिस की स्टेजेस क्या हैं, कैसे कैसे हमारा सिस्टम खराब होना शुरू होता है। तो पहली फोटो में आप देख रहे हैं ये एक हेल्दी जॉइंट है, बिल्कुल आराम से मूवमेंट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इन्फ्लामेशन नहीं, कोई हमारा कार्टिलेज का कोई डैमेज नहीं हुआ हुआ है, प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग बोन है। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लाली आनी शुरू हो गई, मतलब इन्फ्लामेशन शुरू हो गई, और हल्का हल्का पेन जो है वो आपको महसूस होगा, और थोड़ी अंदरूनी सोजिश आनी शुरू होगी। अभी बाहर से ठीक है सिस्टम। देखिए कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, बहुत लोग ना आके हमें ये बात बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं कि क्योंकि एजुकेशन नहीं है उस हिसाब से, तो लोगों को समझ नहीं आता कि अरे भाई हम ठीक ही थे, बस आए, ये सब कराया और पता नहीं क्या हो गया, एकदम से हमें तो लग रहा है कि दिक्कत बढ़ गई है। वो एक्चुअली बढ़ी नहीं होती, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी दबी होती है, और जब आप उसको पूरा अच्छे से बढ़ा लेते हैं, जब तक बाहर सोजिश नहीं आएगी ना और आपका चलना फिरना एकदम से लॉक नहीं हो जाएगा, तब तक हम इंडियंस को तो स्पेशली ये आदत है कि हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, कंसल्ट ही नहीं करते। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही हम एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए ध्यान दे सकते हैं। और स्पेसिफिकली आप देखिए कि इतने एफर्ट करके ये मीटिंग्स की जा रही हैं जस्ट कि आप लोगों को अवगत कराया जाए, आप लोगों को नॉलेज दी जाए कि हेल्थ को कैसे आपने मेंटेन करना है। माइल्ड पेन रहेगा, इसमें टिश्यू में एडीमा रहेगा, धीरे धीरे सोजिश, एडीमा का मतलब होता है मेडिकली इसको सोजिश कहते हैं, राइट। और थोड़ा सा जो साइनोवियल फ्लूइड है, मतलब जो ग्रीस है, उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो शुरुआती तौर पे आनी शुरू हो गई है। सेकेंड फेज में जाके आप देख रहे हैं कि हड्डी में चेंजेस आना शुरू हो गया। थर्ड पिक्चर जो है वो आप, सॉरी, थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो डिरेंड होना शुरू हो गया, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो इंडिकेट किया गया है कि आप देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर शुरुआत हो गई। फोर्थ सेकेंड से जब हम थर्ड स्टेज में जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर फाइब्रोसिस शुरू हो गया। मतलब डॉक्टर क्या कहता है कि हड्डी
के बीच की स्पेस खत्म हो गई और जो फ्लूइड था हमारे अंदर प्रेजेंट, वो फ्लूइड खत्म हो गया। ग्रीस, गोडो की ग्रीस आपने सुनी होगी ना, जिसके बाद फिर आपको कह दिया जाता है कि भाई ये सिचुएशन आ गई है, बिल्कुल मूवेबिलिटी बंद हो गई है, चलना फिरना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। तो ये कंडीशन आती है जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि अपनी नी का रिप्लेसमेंट करा लीजिए। सो शुरुआत हमने यहाँ से की थी। एक अच्छा खासा हमारा जॉइंट था जिसको हमने लापरवाही से या प्रॉब्लम से हमने उसको डैमेज किया। कुछ एक्सटर्नल कॉजेस के कारण ग्रीस खत्म हुआ, जिसके कारण एक लॉकिंग वाली सेंसेशन शुरू हुई और धीरे धीरे ये परमानेंटली लॉक्ड हो गया और हमारे जॉइंट्स जो हैं वो काम करना ही बंद कर देते हैं। हम कहते हैं ना बिल्कुल गोडो ने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया है। तो ये वो वाली सिचुएशन है और यहाँ तक ना पहुंचने के लिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि जॉइंट की प्रॉब्लम है तो ये बाकी चीजों से कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखिए, कैल्शियम हर जगह प्रेजेंट है शरीर के अंदर, और जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, इन्फ्लामेशन मसल्स की सब जगह प्रेजेंट है, क्योंकि हार्ट भी जो बना है वो किससे बना है, एक मसल से बना है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं बेसिकली, राइट। सो मायो जो है वो हार्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, सॉरी, मायो इज फॉर मसल एंड कार्डियम इज फॉर हार्ट। सो ये जो हमारा हार्ट की भी मसल्स हैं, इनमें भी अगर आर्थराइटिस होता है, स्पेसिफिकली उन लोगों में जिनमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, तो उनमें जो है हार्ट की मसल्स भी अपना काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि हड्डी से जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे साथ में मांसपेशियां जो प्रेजेंट हैं, जिनको हम मसल कह रहे हैं, वहां पर चली जाती हैं। हम कहते हैं ना, हल्का सा झटका लगा था, स्प्रेन ही आया है, मांस ही फटा है। सो वो जो मांस फटना है वहां पर मतलब कि उस एरिया में डैमेज हुआ है, राइट। बोन सही रही क्योंकि मांसपेशियों ने उसको बचा लिया, वो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। बट अगर हड्डी में ही दिक्कत हुई तो वो प्रॉब्लम मांसपेशियों तक भी बाहर आने लगेगी, जिसके कारण ओवरऑल बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो सब पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम और डिस्टरबेंस आएगी। अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन है हमारे पास प्रो जॉइंट। अब देखिए, एक इंसान है जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसको पता है कि फैमिली में घुटनों के दर्द की दिक्कत चलती है, तो मैं डेफिनेटली उन लोगों को बोलूंगी फॉर प्रिकॉशनरी जो है वो इस टैबलेट को, इस सप्लीमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो आपकी प्रॉब्लम को ना एग्रावेट करे। और अगर छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आरए का टेस्ट कराइए, यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए, एक्सरे कराइए, जॉइंट्स की पूरी अपनी कंफर्ट जोन देख लीजिए। और अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो इमीडिएटली पो जॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बढ़ जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली ये 100% काम करेगा। आई थिंक किसी सेशन में ही मुझे किसी पेशेंट ने इसका बहुत अच्छा जो है वो आउटकम बताया था कि जी हमने इसको यूज किया और काफी ज्यादा बेनिफिट आया। और जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो वहां पर भी काफी लोगों के ऊपर इसका रिसर्च किया गया, और जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो वही हमारी प्यारी इंडियन हर्ब्स हैं जो कि अब हम इस्तेमाल नहीं करते, बट ये प्रोडक्ट जो बनाए गए ये आपकी सेहत, आपकी हेल्थ को माइंडसेट में रखते हुए बनाए गए, ताकि प्रॉब्लम जो है वो बढ़े नहीं। सो इसमें निर्गुंदी डाला है, इसमें सलाई गुलूल डाला गया है, इसमें मेथी दाना है, इसमें हल्दी है, और इसमें हरड़, आंवला और बहीड़ा है। अब इन सब चीजों का क्या फायदा है? देखिए, जो मेथी दाना है और हल्दी है, ये सोजिश को कम करने में फायदेमंद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेथी दाना इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। टर्मरिक, हल्दी, जिसमें कि करक्यूमिन प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका जो केमिकल निकल के आता है, हल्दी के अंदर जो केमिकल होता है उसको हम कहते हैं करक्यूमिन। और ये करक्यूमिन जो है
ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म में जब तक नहीं आता तब तक आप अगर हल्दी ले भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इसीलिए प्रो जॉइंट में इसका एक एक्टिव फॉर्म डाला गया, और वो एक्टिव फॉर्म जो है वो आपके जॉइंट्स की पेन को रिलीफ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदेमंद रहेगा। आपको चोट लगी है, सोजिश है, तो हाथ भी लगेगा तो दर्द होता है, बट अगर वो सोजिश नहीं है तो आपकी मूवमेंट भी आसानी से होगी। सो वो जो सोजिश है उसको हम इन्फ्लामेशन कह रहे हैं, और उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमारे पास मेथी है और हल्दी इसमें डाला गया है। बाकी इसमें जो आंवला, हरड़ और बहीड़ा डाला गया है, ये बेसिकली जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, उन टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा, और ये बॉडी का एक हम कह सकते हैं बेस्ट इजैकुलेशन प्रोसेस है, कि जो भी गंदगी शरीर में आती है बॉडी कोशिश करती है कि उसको मलमूत्र के थ्रू जो है वो शरीर से बाहर निकाल दे, और अगर वो प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहा तो मतलब डिस्टर्बेंस है। सो बेसिकली प्रो जॉइंट हमारे आर्थराइटिस को, हमारे आ रही सोजिश को, घुटनों की सोजिश को, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करता है, स्टिफनेस अराउंड द जॉइंट को रिड्यूस करता है। सो एक रिसर्च हुई जिसमें कि ये कंपोजिशन पेशेंट्स को दिए गए, ऑलमोस्ट 235 प्लस पेशेंट्स को जो है ये प्रोडक्ट दिया गया, और उसके बाद आफ्टर जैसे प्रोटोकॉल होता है, 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट रहे, 15 दिन में क्या रिजल्ट रहे, 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट रहे, 3 महीने के बाद क्या रिजल्ट रहे, 6 महीने के बाद, और ये रिसर्चेस जब चलती हैं तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि काफी टाइम तक इनका पहले पूरा एनालिटिक तैयार होता है, तब वो प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों तक लेके आया जाता है, क्योंकि ये दवाइयाँ नहीं हैं, राइट। सो कोई भी चीज़ जो दवाई रहित है उसको इस्तेमाल करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। सो उस रिसर्च आर्टिकल में लिखा था कि लोगों को जब ये प्रोडक्ट दिया गया तो जो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे अपने उसमें, वो डेफिनेटली सीढ़ियों को चढ़ पाए, और जिन लोगों को चढ़ने में वक्त लग रहा था उनका वो टाइम ड्यूरेशन कम हुआ, और जो स्टिफनेस है उस स्टिफनेस को ये कम करता है, मतलब अकड़ाहट, जो जॉइंट्स में सुबह उठ के एक अकड़ाहट आ जाती है जिसके कारण हम लात को हिला नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, ये उसमें आपको बेनिफिट करता है। प्लस कोलाजन, क्योंकि कोलाजन ही तो करोड़ों का सूप आपने सुना होगा, अक्सर लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं, ताकि हड्डियां मजबूत हो, तो वो भी कम होने लग जाता है, और उसको भी एनहांस करता है प्रो जॉइंट प्रोडक्ट, राइट। सो बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब कि अगर हमारी हड्डियां उसमें से कैल्शियम निकलता रहा, मिनरल निकलते रहे, तो क्या हो जाएगा, खोखली हो जाएंगी। बहुत बारी आप जब बीएमडी टेस्ट कराते हैं ना, तो बोन डेंसिटी टेस्ट जो होता है उसमें आपको बताया जाता है कि जी आपकी उम्र तो 50 है, लेकिन आपका जो जॉइंट्स हैं वो ऐसे लग रहा है 70 साल की उम्र के हों। तो वो कैसे पता चलता है, वो बोन की डेंसिटी को नापा जाता है कि वो कितनी हार्ड है, क्योंकि ह्यूमन बोन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी में, बट अगर वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है और उसमें से सारे मिनरल्स, सारे उसके जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जीवाणु हैं, या जो हम कह सकते हैं विटामिन है, उसमें से अगर निकल जाएंगे उस हड्डी में से, तो हड्डी में खोखलापन आने लग जाता है, जिसके कारण दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा होती है। सो ये उस चीज को बेटर करता है, हड्डी को खुरने से बचाता है, ये हेल्प करता है जॉइंट की मूवेबिलिटी में, यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ जाना है, वो सब मूवमेंट को ये इजी कर देता है, क्योंकि स्टिफनेस कम हो गई, अकड़ाहट जो है जॉइंट्स में उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब नॉर्मली हम आयुर्वेदा के हिसाब से मानते हैं, वात पित्त कफ को लेके चलते हैं, तो जिन लोगों में वाता प्रवृत्ति ज्यादा होती है उन लोगों के जॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सो इसीलिए वो जो वाता प्रवृत्ति हमारे शरीर में, वायु जो है जिसको हम वाता को कह रहे हैं वायु, सो बेसिकली वो इम्बैलेंस अगर होगा तो हमारे जॉइंट्स में इफेक्ट आना, पेन आना बहुत कॉमन है, तो ये उसको भी बैलेंस करने के लिए हमें फायदेमंद रहता है। देन इसमें जो निर्गुंदी डाली गई है, उसका जो पाउडर इसके में डाला गया वो क्या करता है कि जो खून की सप्लाई है वो हमारी हड्डियों की तरफ बढ़ाता है। आप सोच रहे होंगे कि अरे हड्डी को भी खून जाता है, जी,
क्योंकि हड्डी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो भी सेल की ही बनी हुई है, वो बोन सेल है, हमारे कार्टिलेज के सेल हैं, हमारे बोन्स के सेल हैं, हमारे मसल के सेल हैं, और यहाँ पर भी जो खून की सप्लाई है वो जानी चाहिए। और अगर वो खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही तो जॉइंट्स की मूवेबिलिटी में भी दिक्कत आएगी, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी। सो इसीलिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लुब्रिकेशन देगा जॉइंट्स में, मतलब लुब्रिकेशन मीन्स के बीच में जो हमारा फ्लूइड है, जो ग्रीस प्रेजेंट है, वो प्रॉपर अपनी मेंटेन रहे, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस ना हो, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए प्रो जॉइंट जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। प्लस जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे मैंने बताया था ना बोन्स की डेंसिटी के लिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ये एनहांस करता है ताकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी हड्डी में बढ़ सके, और हमारा जो बोन की डेंसिटी है वो तो स्ट्रांग हो ही रही है, और हमारी जो लाइफ है, क्योंकि आफ्टर 40-45 के बाद हम कहते हैं कि आपकी अगर बोन्स, आपकी मसल स्ट्रांग है ना, लीन वेट, बहुत यंग बच्चे जो लोग जिम्स वगैरह में जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि लीन वेट जो है वो हैवी होना चाहिए। सो वो लीन वेट क्या है, वो वही वेट है जो हमारी हड्डियों और हमारी मांसपेशियों का वजन है। और ये अच्छा होना, हमारी चर्बी कम होनी चाहिए और इसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। सो इसी अमाउंट को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये प्रो जॉइंट प्रोडक्ट आपको फायदा देता है। प्लस एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशंस हैं, प्लस अगर किसी को भी हड्डी टूट जाती है और उसको फास्ट स्पीड पे हम चाहते हैं कि हीलिंग हो, तो जो भी सप्लीमेंटेशन आप यूज कर रहे हैं उस वक्त पे, उसके साथ आप प्रो जॉइंट को भी यूज करिए, तो आप देखेंगे कि कैसे स्पीड के साथ जो है वो हड्डी वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी और फटाफट जो है वो बेटर हो जाएगी। क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट जो इसमें डाले गए हैं, निर्गुंदी है, जैसे सलाई गुलूल है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को भी बचाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि हड्डियों में भी टीबी हो जाती है, अगर नहीं सुना तो बिल्कुल पढ़िएगा गूगल के ऊपर कि हड्डियों में भी टीबी हो जाती है, और उस टीबी के कारण, वो एक बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो रही है, तो ऐसी इन्फेक्शंस को भी जो है वो प्रो जॉइंट बचाने में मदद करता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि इसमें हरड़ है, बहीड़ा है, ये क्या करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को पकड़ लेता है और शरीर से मल के थ्रू बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और आंवला जो है वो बॉडी क्लेंजिंग वैसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। सो जो लोग भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, उनको ऐसे लगता है कि अरे भाई 2 सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, पकड़ के 2-4 लोग उनको चढ़ा रहे हैं, सो ऐसे लोग तो प्लीज इसका यूज कीजिए। बट हाँ, आज आपने शुरू किया और कल आप सोचे अरे भाई क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ, नहीं, गलत है। जितनी पुरानी प्रॉब्लम उतने लंबे टाइम के लिए आपको प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना पड़ेगा। और ये दवाइयां नहीं है, फिर से समझिए, ये सप्लीमेंट है, ये वो चीजें हैं जो कई सालों से हमारे, जो हम कह सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स वगैरह इन चीजों को, आयुर्वेदा को यूज कर रहे हैं, जो पीछे बिल्कुल कम हो गया था, बट अब वापस ये जो है वो वेग आई है कि जिसमें हम आयुर्वेदा की ताकत को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सो क्रॉनिक जॉइंट पेन को ये कम करेगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लामेशन है, जो सोजिश है, उन सब चीज़ों को ये रिड्यूस करने में मदद करेगा, और जो मसल में आ रही पेन या स्पाज्म है ये उसको भी कम करता है। तो बेसिकली अगर आपको जॉइंट में पेन है तो वो पेन वाला जो फैक्टर है उसको अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कि पेन कम हो जाए। अब पेन क्यों हो रही है, पेन हो रही है सोजिश के कारण। सोजिश क्यों है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है। अगर इन्फ्लामेशन कम होएगी, क्योंकि आंवला डला है इसमें, इसमें हल्दी डली है, इसमें मेथी दाना डला है, ये तीनों ही चीजें सोजिश को, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। टॉक्सिन्स जो है वो हमारे इसमें डला हुआ जो हरड़ और बहीड़ा है वो उसको बाहर निकाल देगा। बाकी निर्गुंदी और सलाई गुलुल जो इसमें डाला गया है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो पेन एज अ पेन किलर की तरह काम कर जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स हैं।
और हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनके बहुत मिराकल रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी उसी मिराकल से बनाया हुआ आपके पास पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप भी अपने जो घुटनों की प्रॉब्लम्स है या पेन्स हैं उनको निजात पा सकें। हाँ, जहां पर डैमेज इररिपेयरेबल हो गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि लास्ट स्टेज जहां पर हड्डी बिल्कुल मूवमेंट करना बंद हो गई क्योंकि वो जुड़ गई है, सो वहां पर लोगों को ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज स्टार्टिंग के ही फेज में, जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम बड़ी है, उसको पानी को सिर से ऊपर से मत जाने दीजिए, पहले ही कंट्रोल कर लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। सो वो वाला काम आपको जो है वो अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप सेशंस में आते हैं, नई नॉलेज लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को, देखिए सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बारे में अच्छे से डीपली जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी है, आप अच्छे से जानते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो अगर कोई आपको पूछेगा क्या फायदे हैं, क्यों लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट क्यों ना लेके ये लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, वो तभी है जब आपको अपनी चीज के बारे में 100% पता होगा कि मेरी चीज बेहतरीन है और फायदेमंद है और मैं जिसको भी दूंगा उसको भी फायदा होगा। तो डेफिनेटली ये सेशंस आप लोगों की इसी माइंडसेट को रखते हुए प्लान किए जाते हैं। सो बॉडी को क्लेंज आउट करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जॉइंट में डैमेज हो रहा है, मांसपेशियों में जो सोजश आ रही है उसको ठीक करता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कंडीशन है फाइब्रोमाइल्जिया, आप गूगल के पे भी चेक करके देख सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन के अंडर कंसिडर करते हैं कि आपकी डाइट में कुछ ऐसी गड़बड़ चीजें गई या आपके इंटरनल सिस्टम में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ कि जिसके कारण अपना ही डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू हो गया। तो वहां पर भी आप प्रो जॉइंट जो प्रोडक्ट है उसका यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी हड्डियों को, अपनी मांसपेशियों को प्रॉपर तरीके से सेव कर सकें और उनमें हो रहे डैमेज को बचा सकें। क्योंकि जब ऑटो इम्यून कंडीशन होती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। उन केमिकल्स को ये लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है और बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण क्या है कि बोन को ये सेव कर जाता है। बट अगर वही टॉक्सिन्स हम अंदर लें, दैट्स वाई इसमें कोई एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट प्रो जॉइंट को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन सब कंडीशंस को बेटर करने के लिए, जहां पर कि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, वहां पर उसको रिवर्स करने के लिए प्रो जॉइंट प्रोडक्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। और जो इसमें सलाई गूगल जो इसमें डाला गया है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे जो बोन की इंटरनल डेंसिटी है, मिनरल डेंसिटी है, उसको ये बहुत स्ट्रांगली जो है वो मेंटेन करता है। और जिसके कारण जॉइंट पेन से प्रॉब्लम से तो आप निजात ले ही पाएंगे, बट उसके साथ साथ जो है वो आपकी मांसपेशियों में भी जो दिक्कत आ रही है, सोजिश आ रही है, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया भी हम कह रहे हैं कि पेन है, बट कारण देखने पे ढूंढने जाएंगे तो कोई कारण नहीं आएगा, सब कारण डॉक्टर कहेगा अरे सब कुछ तो ठीक है फिर भी पेन है। सो ऐसी जगहों पे जो है वो आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और ऐसी ही जगहों पे जो है वो आप प्रो जॉइंट को यूज या रिकमेंड भी कर सकते हैं। बाकी ग्लूकोजामिन तो बढ़ाएगा ही, हमने पहले ही बात कर दी। ग्लूकोजामिन मतलब कि ग्लूकोजामिन की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारे जो जॉइंट्स के बीच का फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जो है ये मेंटेन करने में हमारी मदद कर रहा है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी अभी कोई भी क्वेरी है जो कि आपको लगता है रिलेटेड टू इस प्रोडक्ट के है, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। जी, मैं बहुत सारे हैंड रेज देख रही हूँ। ओके, सो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे, और आई रिक्वेस्ट, ये किसी का ना ब्लैंक दिखा रहा है, ना नाम है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। प्लीज आप अपने नाम को लिखिए। अपने नाम से तो इंसान को सबसे ज्यादा प्यार होता है,
और आप अपना नाम ही लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो मतलब कि आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है, जिनके फोन नंबर्स लिखे हैं उनको भी मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप अपने फोन नंबर्स मत लिखिए, अपने नाम लिखिए। जब आप मीटिंग में आ रहे हैं, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, आपको एक सुंदर से नाम से जो है वो संबोधित किया जा सकता है। बट अगर नाम ही नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगी कि ये डैश वाला जो है ये अपना क्वेश्चन पूछे। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हाँ जी, एलूर रहमान जी, एलूर रहमान जी, आप तक अगर मेरी वॉइस जा रही है तो आप प्लीज अपना, जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। और अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो मैं किसी और को ये चांस देना चाहूंगी। जी, रजा, रजा जी, आपको मेरी वॉइस जा रही है? जी बिल्कुल, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सो मैं बोलूंगी कि आप अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, उनकी भी क्वेरीज को मैं ले सकूं, इसलिए जैसे ही आपको कमांड जा रहा है फटाफट अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी हेलो मैडम। हाँ जी, हेलो जी। नमस्कार मैडम। मैडम हाँ जी। जी, नमस्कार, नमस्कार जी। जी मैडम जी, जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, हाँ तो जी। ये इस्तेमाल कितने कितने समय करना है? जी देखिए, अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है और उम्र भी ज़्यादा है, 55 प्लस, 50 प्लस के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दिन में 2 टाइम इसको यूज़ करेंगे, एक बारी सुबह और एक टाइम रात को सोने से पहले। और थोड़े गुनगुने पानी के साथ आप इसको कंज्यूम कीजिए, तो इसके रिजल्ट और इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और बेहतरीन तरीके से काम करती है। राइट? जी जी। तो तीन टाइम चालू वो इस्तेमाल करना है कि दो समय? 2 वक्त, 2 टाइम, दो टाइम। सुबह का थैंक और एक जी, रात को थैंक। सोते हुए जरूर आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जी मैं संदीप कुमार जी, जी संदीप कुमार जी, प्लीज आपका जो क्वेरी है आप पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम? मैं भी बढ़िया हूँ जी। हाँ जी, बताइए क्या क्वेरीज है आपकी? बोल रहे कि ये अस्थमा का पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं क्या? देखिए, ये अस्थमा के लिए नहीं है। अस्थमा के लिए हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट है, उसकी भी ट्रेनिंग अगले हफ्ते में हमारी होने वाली है, तो उस पर भी बात करेंगे, उसकी भी जानकारी देंगे। ये जोड़ों के दर्द के लिए है, समझ गए नहीं, आप? तो मतलब कि उनको ये प्रॉब्लम है मैम, तो इसीलिए वो मतलब कि वो दवा चाहता हाँ है तो हाँ 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 हाँ। इसलिए मैं पूछ आप, रही हूँ। आई थॉट कि आप वैसे पूछ रहे हैं कि मतलब जॉइंट की प्रॉब्लम है तो क्या हमें ये Exactly. प्रोडक्ट उनको नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अस्थमा है तो नहीं दे सकते हैं। आप जो है उनका ऐसा स्टार्ट करा सकते हैं कि एक गोली से पहले शुरुआत कराइए और उसका इफेक्ट देखिए। राइट, दिन के टाइम शुरुआत कराइएगा। राइट, अगर उनकी बॉडी उसको साथ कंफर्टेबल जाती है तो डेफिनेटली उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और ग्रेजुअली उसकी धीरे धीरे जो डोज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Yes, मैम, थैंक यू। वेलकम। सो इसके बाद है अहद, अहद जी, मैं नाम से ही ले पा रही हूँ। आहद जी, आहद जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी मैम, बढ़िया है। आप कैसे हैं मैम? जी जी, बढ़िया है जी। बताइए क्या क्वेरीज है आपकी? जी मैम, जो मसल में जो दर्द होता है बॉडी का, कोई भी मतलब जो मसल में दर्द करे तो उसमें चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा, 100% काम करेगा। और अगर कैल्शियम कम है तो साथ में कैल्शियम की गोली भी दे सकते हैं, और साथ में ये दीजिए, दोनों चीजें आप दे सकते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। बट पेन में तो बहुत अच्छा काम करता है। मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक्स इसके मिले हुए हैं ऑलरेडी। 100% ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जी मैम, बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा सकते हैं मैम?
बच्चे की उम्र कितनी है ये जानना जरूरी है। जी मैम। 10 साल से ऊपर के बच्चे को आप आधी गोली से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर उम्र 18 साल से ऊपर है तो दिन की 1 गोली से शुरुआत कराइए। और प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे मैंने कहा, थोड़े लंबे टाइम के लिए लेना पड़ेगा। बट 10 साल से नीचे वाले बच्चे के लिए आपको जो है रिपोर्ट्स और वो सारा कुछ पहले हमें शेयर करना पड़ेगा, तो ही हम उसके लिए आपको बताएंगे कि कितना डोज और कितने अमाउंट में आपने देना है। ठीक है। जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट है बेदू कुमार जी। जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मिस्टर बेदू कुमार यादव जी, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं। हमारा सवाल ये था कि मतलब जैसे ये अपना जोड़ने वाला दवाई है ना मैम, हाँ जी। मतलब मेरी दादी जी है, मतलब गांव में रहते हो, तो उसका जो है ना हाथ उठ जो है ना उतना मतलब उठाने, मतलब बहुत वो होता है, पेन होता है उठाने में। अच्छा जी। जी, तो उसमें क्या ये दवाई काम आ सकता है? चलने में भी प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100% आप इसको यूज करेंगे। और मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि आप जो हैं इस चीज को समझ लीजिए कि ये दवाई नहीं है ना, ये एक तरीके के सप्लीमेंट हैं, डाइटरी सप्लीमेंट हैं। और वो डाइटरी सप्लीमेंट जो हैं डेफिनेटली आपको जो है ये फायदा करते हैं। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो हर तरीके की प्रॉब्लम जो है उससे आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट है मिस्टर कमलेश कुमार जी। जी कमलेश जी। जी कमलेश जी। हाँ जी कमलेश जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, बोले कि ये बच्चों के लिए है कि सियान के लिए भी है? हाँ जी। बोले क्या कि ये बच्चों के लिए है ना? नहीं और जी, ये आप किसी भी उम्र के लोग को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ जो है वो सिर्फ बच्चों को दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि बच्चों में भी दिया जा सकता है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ जी, आप बच्चों में भी दे सकते हैं। ये आप किसी भी एज ग्रुप में इसका यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जैसे 10 वर्ष से ऊपर तक का पूछना, जी अति जी। 10 वर्ष तक का है ना? 10 वर्ष से ऊपर, 70 साल तक हो, 80 साल तक हो, किसी को भी दे सकते हैं आप। जी, जैसे 10 वर्ष से 20 वर्ष तक है तो उसको कैसे गोली देंगे? आधा जी, या एक वो? एक गोली से शुरुआत कर सकते हैं। राइट। जी हाँ। और धीरे धीरे जैसे आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है तो 2 गोली भी दी जा सकती है। बट शुरुआत जैसे 10-12 साल तक का बच्चा है, 15 साल तक का भी अगर बच्चा हो, 10 से मतलब 14-15 के बीच का बच्चा है, तो आधी गोली से शुरुआत कीजिए। और फिर धीरे धीरे उसको एक टैबलेट पे लेके जा सकते हैं आप। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डायरेक्ट 1 टैबलेट से भी शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीजें नेचुरल हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम, थैंक यू। जी। सो नेक्स्ट है। जी जी। नहीं, कंटिन्यू सो करेंगे कि अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जी पूछ लेते हैं, एक दो और लोग अगर लेना चाहते हैं क्वेश्चन तो। सोहेल जी, हाँ जी, सोहेल जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हेलो।
हेलो। सोहेल जी, आप अपना सवाल पूछिए, मैम सुन रही नमस्कार थी, आप जी। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, जी नमस्कार मैडम। जी। जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरा चाची डिलीवरी पेशेंट है मैडम, उसको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे दवाई यूज करना है? किस चीज़ का पेशेंट है? डिलीवरी पेशेंट है, तो उसको चलने में थोड़ा वो कमर में प्रेग्नेंट है मैम, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं हम कोई भी मेडिसिन देते, किसी भी टाइप का कोई सप्लीमेंट हम नहीं देते हैं। वो उनके जो फिजिशियन है जहाँ पर वो दिखा रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। प्रेगनेंसी तो के लिए हम घुटने कोई में दर्द प्रोडक्ट है, नहीं एडवाइस करते। तो घुटने में दर्द है मैडम। सर, चाहे पेन हो, आप स्प्रेज वगैरह यूज कर सकते हैं, बट खाने वाली किसी भी उसके लिए हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ओके मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, अगर जवानी में बुजुर्ग बनना नहीं चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट टू यूज द प्रोजेंट प्रोडक्ट्स। और मैम, आपको वाकई में हम लोग बहुत खुशनसीब है मैम, क्योंकि आप ज्ञान बांटने में थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करते हैं, जानकारी देने में। और थैंक यू। आज हमें प्रोजेंट के बारे में विस्तार से जानकारी मिला है, और जॉर्ज पेन के बारे में भी बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा है। इसके लिए हमारे तरफ से और एमआर की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे मैम। थैंक बाकी यू। आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।